जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कि हमने कल किस बारे में बात की थी। कल हमने CSS के सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि बैकग्राउंड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। हम किसी भी टेक्स्ट का या अपने पूरे पेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम इमेज अटैच कर सकते हैं। फिर इमेज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे इमेज को रिपीट किया जा सकता है। अब इमेज को हम एक्स डायरेक्शन में रिपीट कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये हम इमेज के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड पोजीशन। तो आइए इन सबको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक डिव बनाता हूँ और उसके अंदर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। लेट्स सपोज H1 और इसके अंदर मैं कुछ भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज हेडिंग और मैं जाता हूँ अपनी CSS में और डिव को सबसे पहले मैं एक ID दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं डिव को ID देता हूँ। हम ID मोस्टली या क्लास यूज़ कर रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं इसे क्लास दे देता हूँ और मैं इसे क्लास दे देता हूँ बैकग्राउंड की। मैंने इसे बैकग्राउंड की क्लास दे दी। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपनी CSS में। तो डॉट के बाद मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ आवर क्लास नेम। लेट्स सपोज मैं इसे देता हूँ बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में मैं इसे दे देता हूँ लेट्स सपोज एक्वा। लेट्स सपोज मैं अगर इसे कलर देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए RGB वैल्यू आ रही है मेरे पास। जैसे मैं इस पर हवर करूँगा ना तो मेरे पास पूरा का पूरा एक अलग ही कमांड ओपन हो जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास RGB वैल्यू आ गई है। R मीन रेड ग्रीन ब्लू। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेक्सा वैल्यू होती हैं। लेट्स सपोज मैं इसे हेक्सा वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं हैश लिखूंगा और उसके बाद मैं कुछ वैल्यू दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं देता हूँ FF00FF। तो ये मेरे पास हेक्सा वैल्यू होती है। तो ये पिंक कलर बन चुका है हमारा। इस तरह से हम चेंज कर रहे होते हैं। मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कलर्स को उनके नेम से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा था ना एक्वा, तो एक्वा मेरे पास आ गया। जैसे ही मेरे पास एक्वा आया तो मेरे पास आसान तरीका है कि मैं क्या करूँगा। लेट्स सपोज मैं इसे लास्ट में मैं सेमीकोलन डालता हूँ। मैं इस पर जैसे ही हवर करूँगा ना तो मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो कोई भी कलर मैं इनमें से पिक कर सकता हूँ कि बजाय इसके मैं RGB वैल्यूज़ को याद रखूँ या मैं हेक्सा वैल्यू को याद रखूँ। तो हमारे लिए आसान तरीका है कि हम कलर नेम सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आकर कोई भी कलर जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पर कलर्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो हमारी मर्जी, हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरी हेडिंग के पीछे एक बैकग्राउंड आ गया। मैं चाहूँ तो मैं अपने पूरे पेज को भी बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट करना होगा अपना बॉडी का टैग। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ अपने बॉडी का टैग, बॉडी, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और अगेन मैं इसके अंदर लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा शुड बी गुड। तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें पूरा का पूरा मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है जो कि है एक्वा। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। लेट्स सपोज मैं बॉडी के अंदर ना एक इमेज रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर मैं HTML के अंदर इमेज नहीं रख रहा, मैं CSS के अंदर इमेज रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम CSS इमेज की बात करेंगे और इसके अंदर मैं अपनी इमेज का URL दूंगा। इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास एक फोल्डर पहले से बना हुआ है जो कि हमने पहले बनाया था, याद होगा आपको। इसके अंदर मेरे पास एक फिग है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास पीछे एक बहुत बड़ी इमेज आ रही है। मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा रिड्यूस करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका साइज़ जो है विच इज़ बैकग्राउंड साइज़, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है और इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो इमेज है उसका साइज़ छोटा हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है और ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये वाई डायरेक्शन में रिपीट हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं लेट्स सपोज पहले ना मैं यहाँ पर एक टैग बना लेता हूँ पैराग्राफ का। इसके अंदर मुझे बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉरेम, और फिर मैं लॉरेम को मल्टीप्लाई कर दूंगा लेट्स सपोज 25 के साथ।
तो ये क्या हुआ, विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इतना सारा टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ये ज़रूरी था आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने साइज़ फिक्स कर दिया इमेज का और अब मैं करना चाहता हूँ उसे रिपीट वाई डायरेक्शन में। तो मैं बैकग्राउंड रिपीट का ऑप्शन यूज़ करूँगा यहाँ पर, और मैं क्योंकि वाई डायरेक्शन में रिपीट कराना चाहता हूँ तो मैं वाई पे क्लिक करूँगा। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो इमेज है, यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। तो हमने HTML के साथ साथ CSS के साथ साथ हमने HTML को भी सेव करना है। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए वो सारा टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार भी आ चुका है। यहाँ पर अभी भी सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और टेक्स्ट चाहिए ताकि हमारे पास एरिया ज़्यादा हो और हमारी जो तस्वीर है वो रिपीट हो सके। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी पिक का जो साइज़ है उसे छोटा कर देता हूँ। लेट्स सपोज 5 से ना हम जाते हैं अपने CSS में, मैं 500 से ना इसे और भी छोटा कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ 250। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन में मेरी इमेज रिपीट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज रिपीट हो ही ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं जाऊँगा अपने कोड एडिटर में और सबसे पहले मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ क्योंकि अब हम इसे रिपीट नहीं करने वाले। तो मैं इसका 500 पिक्सल करता हूँ और यहाँ पर रिपीट की जगह में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, नो रिपीट। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब जो मेरी इमेज है वो रिपीट नहीं हो रही। दूसरा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए मुझे टेक्स्ट थोड़ा और लिखना होगा HTML के अंदर। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ स्क्रॉल करके नीचे, हमारे पैराग्राफ के टैग के आगे मैं एक और पैराग्राफ लगाता हूँ और इसके अंदर अगेन लॉरेम और फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस बार मैं लेट्स सपोज 10 से। तो मेरे पास एक और टेक्स्ट आ गया काफ़ी सारा। तो मैं जाता हूँ अपनी CSS में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। उसके लिए क्या होगा, मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है, एक हमारे पास होता है फिक्स और एक होता है हमारे पास स्क्रॉल। मैं पहले फिक्स यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ ना, तो मेरी जो कंटेंट है वो तो स्क्रॉल हो रहा है पर जो मेरी इमेज है वो फिक्स है। तो इस तरह से हम जो अटैचमेंट है उसे फिक्स कर सकते हैं। अब मैं जो चाहता हूँ मेरी जो इमेज है वो भी स्क्रॉल हो मेरे इस कंटेंट के साथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी CSS के अंदर और हमारे पास जहाँ फिक्स लिखा हुआ है ना, तो हम वहाँ पर स्क्रॉल प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो टेक्स्ट के साथ साथ मेरी इमेज भी मूव हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें हमारे पास एक में इमेज जो है वो अटैच हो जाती है और दूसरे में स्क्रॉल हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेज पोजीशन का। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो मेरी इमेज है ना वो मेरी लेफ्ट साइड पे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे आ जाए, तो हमारे पास इमेज पोजीशन का ऑप्शन आ जाता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज बैकग्राउंड इमेज, या फिर हमारे पास है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ राइट, और राइट के बाद मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इससे जैसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश तो मेरी जो इमेज है वो राइट में आ चुकी है। तो इस तरह से हम इसके साथ खेल रहे होते हैं, सिंपल सा हमारा होता है। और इसके बाद मैं चाहूँ कि ये बॉटम में आ जाए तो मैं बॉटम लिख दूंगा, मैं चाहूँ कि ये टॉप पे आ जाए तो मैं टॉप लिख दूंगा। ये सारा आप पे है, तो आपने इसे कैसे करना है, मैंने लेफ्ट राइट का आपको बता दिया, बाकी टॉप और बॉटम वो आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी बता दी हैं। चंद एक अगर हैं बाकी तो हम साथ साथ कर लेंगे, वैसे मोस्टली हम इन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।